ऑफ यू। और आज आपका साइंस का चैप्टर नंबर 8 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। व्हाट इज कार्बन एंड व्हाट इज कंपाउंड्स, क्या होता है कार्बन? क्या होता है कार्बन? वो होता है जिसके अंदर इसका सिंबल होता है वो सी से जाना जाता है। और कार्बन होता है क्या है? ऐसा कोई भी कंपाउंड या रिएक्शन जिसमें कार्बन अटैच हो या उसके अंदर ऐड हो। और कार्बन क्या होता है? जैसे अपने घर पे यूज करने वाली होती है वुड, लकड़ी होती है, इसको जलाने के बाद जो बच जाता है वो एक कार्बन है। और घर के अंदर जैसे पेंसिल होती है यूज करने वाली, इसे फिर राइट करते हैं, उसका जो आगे वाला पार्ट होता है ब्लैक कलर का वो एक कार्बन है। और जो घर पे अंदर हाउस होती है उसके अंदर अपने जो चलाने वाले होते हैं लकड़ी जलाने, उसके बाद वो पीछे वाला जो पार्ट बच जाता है वो एक कार्बन है। और पोल्यूशन का पार्ट वो भी कार्बन होता है। और कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड वो होते हैं दो एलिमेंट्स आपस में ऐड होकर एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे C+O2 दोनों एलिमेंट्स मिलकर CO2 गैस का निर्माण करेंगे, ये कंपाउंड है। दो एलिमेंट्स ऐड होकर एक कंपाउंड का निर्माण करेंगे। और इस लेसन के अंदर ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। और इस लेसन के अंदर अपने कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कार्बन? इसका सबसे पहले इसकी खोज की थी बेल्जियम 1850 के अंदर। सबसे पहले इसने बताया था कि कार्बन क्या होता है। और इसके अंदर अपने 3 इसके पार्ट बनेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और फिजिकल वाले 3 अपने कंपाउंड है जो आपने इस चैप्टर के अंदर आपके पूरी डीपली नहीं है। तो इसमें क्या होता है? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसकी मेन हेडिंग है। यानी इसमें क्या होता है कार्बन कहाँ से बनती है, कैसे इसकी रिएक्शन तैयार होती है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके 3 टाइप देखे, एक देखा है ट्राइवल सिस्टम और डिवाइड सिस्टम और IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी इसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपने ट्राइवल सिस्टम के अंदर इसके बारी बारी इसके अंदर फॉर एग्जांपल पढ़ेंगे और कहाँ पे इसके केमिकल होते हैं यूज करते हैं और ट्राइवल के अंदर पढ़ेंगे। और IUPAC के अंदर अपने इंटरनेशनल यूनियन इसके अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से जैसे एलिमेंट रिएक्शन देती है आपको IUPAC रिएक्शन दी जाती है, उसका आपने क्या करना फॉर्मूला तैयार करके उसका नेम बताना है IUPAC के अंदर। तो सबसे पहले अपने IUPAC के अंदर पढ़ेंगे कि IUPAC के अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर अपने पढ़ने से पहले आपको कुछ थ्योरी देंगे वो आपको लर्न करनी है। जैसे इसमें आएगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स, दो आपके वर्ड आएंगे। वन वर्ड आएगा इसका प्रीफिक्स, इसको आपने राइट करना है। इसमें अपने क्या पढ़ेंगे, इसमें कोई भी आप जैसे रिएक्शन दे दिया आपको कहाँ कहाँ पे इसको यूज करना है, जैसे CH3 CH2 CH2 एंड CH2 एंड CH3, इसका आपने क्या करना है IUPAC का नाम बताना है कैसे बनेंगे। तो इसको बताने से पहले आपको क्या होगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स से कुछ वर्ड होंगे वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके अंदर आपके कुछ आएंगे वर्ड जैसे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। कार्बन 1 होता है उसको बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप और 4 को बोलते हैं ब्यूट और 5 को बोलते हैं पेंट। इस प्रकार आपके सिलेबस की कोडिंग ये 10 दे रखी है। कार्बन 1 को बोलते हैं मेथ, कार्बन 2 को बोलते हैं एथ और कार्बन 3 को बोलते हैं प्रोप, कार्बन 4 को बोलते हैं ब्यूट और कार्बन 5 को बोलते हैं पेंट। और ऐसे कार्बन 6 को बोलते हैं हेक्स, हेप्टन, नॉन, डेक, 10। इसका ये 10 तक आपके आएंगे। ये आपने यूज कहाँ पे करने हैं, देखो रिएक्शन ऐसे दी होगी, इसको आपने यूज कहाँ पे करने हैं। देखिए कार्बन को आपने काउंट करनी है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। 5 कार्बन है पूरी चेन के अंदर, 5 कार्बन को बोलते हैं क्या पेंट। और इसके बीच में आपके बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड जब इसके लगता है पीछे N और डबल बॉन्ड के लगता है E और ट्रिपल बॉन्ड लगता है I। तो इसका नेम कैसे बन जाएगा, देखो कार्बन कितने इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट, PENT पेंट। और इसके अंदर बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके आगे पीछे ऐड हो जाएगा ANE पेंटेन, इसका नेम हो गया।
इसी तरह सेकंड, और इसी तरह आपने क्या परफेक्ट के अंदर आपने ये आपने काउंटिंग 1 से लेके 10 तक आपने करनी है। कार्बन 1 को बोलते हैं मैथ, कार्बन 2 को बोलते हैं एथ, कार्बन 3 को बोलते हैं प्रोप, कार्बन 4 को बोलते हैं ब्यूट, कार्बन 5 को बोलते हैं पेंट, कार्बन 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये आपको 10 सीक्वेंस से लर्न करनी है। बस मेरा पर्पज ये था कि आपको ये जो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 होते हैं ये यूज इस चेन के अंदर कहाँ पे करते हैं। जैसे इसमें आपने काउंट करने हैं, हाइड्रोजन को आपने कुछ नहीं देखना, कार्बन काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसके आपने स्टार्टिंग में लगाना है पेंट। फिर आपने इसके बॉन्ड देखना है, ये अंदर वाला इसका बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगे तो सिंगल के पीछे हमेशा एन लगता है तो इसके पीछे जस्ट आपने ऐड करना है पेंटेन। पेंट दे रखी है, कार्बन 5 है और इसके पीछे आपने ये एन वर्ड ऐड करना है, पेंटेन बन गया। इससे क्या दे रखा है इसका सेकंड, ये तो आ गया परफेक्ट के अंदर। सफिक्स के अंदर अपने पढ़ेंगे, ये होता है इसको, ये वर्ड होता है तो पीछे सबसे चेन के सबसे पीछे ऐड होता है। जैसे अपने एन इन आइन चेन के सबसे पीछे ऐड किया था, और जो पेंट था वो क्या होता है इसके स्टार्टिंग में आपको ऐड करना पड़ता है। इसके अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, 3 पार्ट है इसके अंदर। एल्केन, एल्केन के अंदर हमेशा होता है सिंगल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये देखो पूरी हो रही है, और इसके पीछे हमेशा ऐड होगा एन। सेकंड में अपने करेंगे एल्कीन, इसमें आएगा आपका डबल बॉन्ड और इसके पीछे अपने ऐड होते हैं ईन, और ट्रिपल में आएगा आपका एल्काइन और इसके पीछे आएगा अपने ट्रिपल बॉन्ड, इसके पीछे अपने ऐड करेंगे इन। आपने क्या करनी है, 3 प्रीफिक्स वाले आपको लर्न करने हैं। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि आपने कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 1 से लेके 10 तक आपको मैंने सीक्वेंस से लर्न करने हैं, सीक्वेंस से लर्न करने हैं, और इनको यूज कहाँ पे करने हैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन अपनी बाद में करेंगे। पहले अपने पर्पज ये होता है कि जो अपने दे रखे हैं कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3 वो अपने यूज कहाँ पे करने हैं। तो दी गई चेन दी होती है, अब की बार ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, जैसे आपको आईपीसी का चेन दे दी, उसका आपने आईपीसी का नेम बताना है, 2 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें क्या करना है, आपने प्रीफिक्स के अंदर आपने जो चेन है 1 से लेकर 10 तक वो आपने सीक्वेंस से लर्न करने हैं, और यूज आपको मैंने बता दिया कैसे करने हैं। कार्बन जो चेन दी थी इसमें कार्बन की काउंटिंग करनी होती है, जितने कार्बन दिए होते हैं उसको ऐड करके आपने उसके इस चेन में आप जैसे 8 10 हो गए तो उसमें आपने डेक्लाइट करना है, 1 है तो मैथ करना है, 5 है तो पेंट करना है, 6 है तो हेक्स करना है। सेकंड सफिक्स के अंदर क्या होता है, 3 टाइप होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन के अंदर होता है हमेशा सिंगल बॉन्ड, और एल्काइन में होता है डबल बॉन्ड, और एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। और इसका सफिक्स क्या होता है, इसके पीछे एन जुड़ता है, इन आइन वर्ड से बदल रहा है, एल्केन एल्केन एन वर्ड आ गया, एल्कीन इन वर्ड आ गया, एल्काइन आइन ये वर्ड आ गया। ये आपने इन तीनों को आपने सीक्वेंस से इनको लर्न करनी है। इसके अलावा एक आपने इसका और रूल फॉलो करना है, जो आपको मैंने पहले आपको चेन दी थी उसके अंदर वो तो नॉर्मल चेन थी। कई बार क्या होती है चेन के नीचे भी साइडों में ऊपर भी क्या होते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप लटके होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप आपको कौन कौन से लटके होते हैं वो देखो आप। जिससे कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं आपको फंक्शनल ग्रुप के, CH3 इसको बोलते हैं मेथिल, CH2
एंड CH3 एथिल। दो तो आपको ज्यादातर ये मिलेंगे। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं जिसको, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, फ्लोरो और नाइट्रो। इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ज्यादातर तो ये चेन के अंदर यही लटके होते हैं। जैसे कोई एक चेन देता हूं आपको, कैसे लटके होते हैं, जैसे CH3 CH एंड CH एंड CH3, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन। तो इसमें कुछ रूल होते हैं। जैसे आपको ये चेन दी थी, इसको सिलेक्ट करनी पड़ती है। सिलेक्ट का मतलब ये होता है इसमें सबसे पहले अपने, जैसे इसकी नंबरिंग होती है। नंबरिंग क्या होती है, इसमें आपने सबसे पहले देखना होता है फंक्शनल ग्रुप लटके होते हैं, उनको कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले क्लोरीन है और ब्रोमीन है, इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से। अपने को इसमें देखना है कि क्लोरीन होता है, इसका वर्ड होता है C से स्टार्ट, और ब्रोमीन होता है B से स्टार्ट। तो अपने जब राइट करते हैं तो पहले B आता है, C आता है, पहले B आता है। तो इससे अपने चेन उधर से सिलेक्ट करेंगे जहाँ से अपने ब्रोमीन नजदीक पड़े। यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 पे आ रहा है, तो यहाँ से नजदीक पड़ रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी कोई कंपल्सरी नहीं, क्योंकि इधर भी सारे में सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो चेन के अंदर, वो अपने आगे वाले एग्जाम्पल में करेंगे। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो तो अपने वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को अपने ऐड करेंगे। इसमें कोई डबल बॉन्ड वाली कहानी नहीं है, ना ट्रिपल वाली है, इसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ऐड है। तो आपने क्या करना है, इसको चेन को सिलेक्ट करनी है सबसे पहले। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने इस चेन को सिलेक्ट कर लिए, इधर से स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, ब्रोमीन, और ब्रोमीन होता है वो 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो इसकी चेन सिलेक्ट है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर, ये होगी। अब इसको राइट क्या कैसे करना है अपने को, सबसे पहले जिस ग्रुप के ऊपर या जिस चेन के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप लटका हुआ है उसके अपनी नंबरिंग देनी है। यहाँ पे देखो 2 नंबरिंग है, 2 हो गया। उसके बाद क्या करना है आपने, ये बीच में जो वर्ड, जैसे ये लाइन है, ये लाइन नहीं है, इसको बोलते हैं हाइपन। ध्यान रखना, ये अगर आपने लाइन राइट नहीं की तो आपका 8 में रॉन्ग है, हाइपन बोलते हैं इसको। 2 पे कौन लटका हुआ है, ब्रोमो। ब्रोमीन नहीं लिखना पूरा, ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो हो गया। थर्ड पे देखो फिर आपने हाइपन डालना है, 3 पे फिर हाइपन, 3 पे कौन है, क्लोरो। ये हो गए दोनों फंक्शनल ग्रुप। आप फिर आपने क्या करना है, सिंपल सी है, कार्बन ऐड करने हैं। 1 1 2 3 4 कार्बन है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट हो गया। और इसके बीच में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल में अपने रीड किया था एन इन आइन, एन था तो इसके पीछे ऐड कर दो आप, ब्यूटेन। ये हो गया बस कंप्लीट। कई बार क्या होता है, जैसे ये तो सिंपल चेन हो गई, इसमें कुछ और रूल होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहीं पर भी क्लोरीन एक और अटक जाता है, दो एक चेन पे ऊपर 2 सेम एलिमेंट्स आ जाते हैं या कंपाउंड आ जाते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको अपने कुछ होते हैं जैसे मोनो, ट्राई, डाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। 2 होते हैं उसको मोनो बोलते हैं, 3 होते हैं डाई बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं 3 को, 4 को पेंटा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं। जैसे 1 है इसके अंदर तो आपने कुछ नहीं नंबरिंग डालनी है, जैसे 2 पे है तो 2 पे ब्रोमीन आ गया, 3 पे आपको क्लोरो आ गया, ये आपने सीधे राइट कर दी। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके 1 से ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे तो उसको मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा उसके द्वारा आपने राइट करना है, वो आगे वाले एग्जांपल के अंदर आएंगे, वहां पे आपने एक्सप्लेन कर देंगे। बस आपने क्या करना है, सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर के अंदर अपने 3 टाइप पढ़ेंगे, ट्रैवल वाला वो अपने बाद में करेंगे, सेकंड पार्ट है वो वाला करते हैं, ट्रैवल वाला हो गया, और ड्राइड वाला सिस्टम वाला वो भी अपने बाद में पढ़ेंगे। आईयूपीसी के अंदर आपने कुछ मैंने आपको रूल बताए हैं। फर्स्ट रूल ये सरफेक्स एंड परफेक्स।
सरफेक्स में अपने वो रीड किया था, जैसे कार्बन 1 से लेकर 10 तक कार्बन दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर। तो कार्बन 1 को बोलते हैं मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट नॉन डेक टेंट। ये आपने सीक्वेंस से 10 तक याद करने। जो यूज कहाँ पे आते हैं, जो मैंने आपको रिएक्शन के बताए थे कि जैसे ये कार्बन 1 है, इसको बोलते हैं मैथ 2 विद एथ प्रोप ब्यूट, इसको यूज वहाँ पे करते हैं। सरफेक्स में ये, परफेक्ट्स में क्या पढ़ना है अपने को, 3 बॉन्ड दे रखे हैं, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल एंड ट्रिपल। सिंगल में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और डबल के अंदर कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और सरफेस में क्या होता है, सबसे पीछे वर्ड अपने को लेना है, एल्केन होता है, उसके पीछे अपने एन ऐड करना है। एल्केन होता है, उसके इन करना है, और एल्काइन होता है, उसके पीछे करना है अपने आइन ऐड करना है, बस। उसके बाद क्या करना है अपने, कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, नॉर्मल चेन होती है वो तो ठीक है, इसके बाद कुछ से नीचे लटके होते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जो मैंने आपको बता दिए, ये फॉर्म होता है मैथिल का, ये ज्यादातर लटका होता है, और ये होता है एथिल, और ये होता है क्लोरो, ये होता है ब्रोमो, ये होता है आइडो, इसको बोलते हैं फ्लोरो, इसको बोलते हैं नाइट्रो, ये लटके होते हैं। जैसे ये चेन देखिए, आपको दोबारा से बता देता हूँ, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, चेन सेलेक्ट करने में क्या होता है, कहाँ से सेलेक्ट करनी है, इधर से करेंगे, नीचे लटके होते हैं, इसमें सीक्वेंस देना होता है, पहले ब्रोमीन को बी से करते हैं, क्लोरो को सी से करते हैं। तो पहले अपने बी आता है या सी आता है, पहले बी आता है, तो पहले इसको नंबरिंग फर्स्ट पे इसको रखना है। तो इधर से अपने चेन लेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है ब्रोमो, इधर से लेने तो 1 2 नजदीक आ रहा है, तो इसलिए अपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। इसमें अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको पहले अपने राइट करेंगे, डबल बॉन्ड जहाँ से नजदीक है वो चेन लेनी है। अब इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की कोई कहानी नहीं है, इसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको आपने दे दिया, इधर से 2 नंबरिंग पे आ गया और 3 पे ये आ गया। तो सबसे पहले इसको 2 वाले को राइट करना है, 2 पे लटका हुआ है कौन सा, इसको बोलते हैं हाइपन, ये लाइन नहीं, इसको हाइपन बोलते हैं। अगर ये आपने राइट नहीं किया तो रॉन्ग है आपका ये सारा। 2 पे आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए, बी आर को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। 2 पे लटका हुआ है ब्रोमो, फिर हाइपन 3 हो गया, 3 पे लटका हुआ है क्लोरो। इसके पूरे नहीं आपने करने हैं, ब्रोमीन क्लोरीन नहीं, ब्रोमो और क्लोरो दोनों अपनी नंबरिंग डाली, फिर वही नंबरिंग कार्बन को ऐड करने हैं, 1 2 3 4। 1 कार्बन को मैथ एथ प्रोप ब्यूट आ गया, और लास्ट में इसके अंदर आपने क्या करना है, ऐड करना है बॉन्ड में से सिंगल है तो सिंगल के में से लगता है टेन, ब्यूटेन। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका है। इसके बाद आगे अपने इसके कुछ और मेथड है वो अपने और करेंगे, जैसे डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, और एक चेन के अंदर 2 एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन आ जाए तो उसको कैसे राइट करते हैं, वो अपने बाद में कल